स्तुति सुनाएगी या एक नर्मदा जी का जो भजन उस दिन सुनाया था आपने। आओ भाई, देखो सब लोग, हमारे यहाँ जो मंडली चलती है सुंदरकांड का पाठ होता रहता है और लगातार बहुत दिनों से आप कर रहे हैं भाई, आप लोगों को पता हो। मंच पे आसीन सभी विख्यात गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और मैं लगभग यहाँ से पर 20 वर्षों से रह रहा हूँ। कहते हैं कि गुरु बिन जब तक कि गुरु की यदि कृपा नहीं हो तो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। और आज 20 वर्ष बाद आज मेरे पर गिरिमोहन गुरु जी की कृपा हो रही है, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए गुरु गोविंद खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। हालांकि मैं ज्यादा कुछ तो मायने नहीं रखता हूँ, लेकिन अब 2 शब्दों में अपना छोटा सा भजन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब आशीर्वाद दें और मेरा हौसला बढ़े। जय हो मैया नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। जय हो मैया नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। जय हो मैया नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। जय हो मैया नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। जीवन दायिनी नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। संकट हरणी नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। जय हो मैया नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। जय हो मैया नमो नमः, देवा मैया नमो नमः। दुनिया का ठुकराया हूँ, मोह माया त्याग में आया हूँ। दुनिया का ठुकराया हूँ, मोह माया में त्याग आया हूँ। मुझ पर भी कृपा करो, आया शरण में तेरी हूँ। जय हो मैया नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। रेवा मैया नमो नमः, जय हो मैया नमो नमः। जय हो मैया नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। जय हो मैया नमो नमः, रेवा मैया नमो नमः। जय बहुत धन्यवाद। और अब हमारी बिटिया स्तुति जो विशेष रूप से संगीत के क्षेत्र में उभरती प्रतिभा है हमारे नगर की, बल्कि हमारी कॉलोनी की। मैं बड़े प्यार के साथ, बड़े प्रेम के साथ बिटिया को भजन के लिए प्रस्तावित कर रहा हूँ कि वो अपना एक सुंदर भजन सुनाए। दिवाली जी, आप सुनाइए कुछ। जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का
के संग रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जुगन चली, मेरा रानी दीवानी कहानी ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन। बहुत सुंदर, जैसा उसका नाम है स्तुति, वैसी सुंदर स्तुति प्रस्तुत की उसने। और हमारे बीच में एक गायक और हैं, वो कवि भी हैं, संपादक भी हैं और गायक भी हैं। आपने उनको मोबाइल पर जरूर कहीं न कहीं देखा होगा, और नहीं देखा होगा जब आप सुनेंगे तो आप समझ में आएगा कि हाँ हमने सुना है। भाई महेश सोनी से निवेदन करते हैं एक अच्छा गीत सुनाए अपना, वो फिल्मी स्टाइल का जो भी आज आपका संगीत के आज है, हारमोनियम है। देखिए आप उसके बाद फिर आप कविता का दौर चलेगा, कविता सुना। हेलो, आदरणीय दादा गिरिमोहन गुरु जी के लिए केवल 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा, और क्योंकि सब लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कलम लेकर के कागज को सिरे से भरना होता है, कलम लेकर के कागज को सिरे से भरना होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें कुछ करना होता है। तो आदरणीय दादा गुरु जी जो है वो उन्हीं से है जिन्हें कुछ करना है, नहीं तो हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे होते हैं। ये उनका प्यार है, उनका दुलार है, और उनके अंदर जो एक साहित्यकार है वो हम सबको इकट्ठा कर लेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो चुका है तो अपन गीत की बजाय नहीं दादा ने बहुत अच्छी दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा जो है उनकी जगह पर जो है एक नर्मदा चालीसा लिखी है, तो उसकी केवल एक मिनट की एक प्रस्तुति है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। सुहानी दीदी 1 मिनट के लिए तो आ जाओ, रीचा दीदी को भेज देना, किसी को तो भेज देना। लीजिए प्रस्तुत है संत कवि पंडित गिरिमोहन गुरुजी द्वारा रचित श्री नर्मदा चालीसा। जय रेवा जय नर्मदा जटा शंकरी अम्बु, चरण शरण में आ पड़ा, कृपा करो अविलंब, कल कल करती तुम बहो, मेटो सकल कलेश, सबकी जीवनदायिनी, मारे बाहरो निमेष।
बोलिए नर्मदा मैया की। तो ये छोटी सी प्रस्तुति थी और ये पूरी चालीसा जो है वो अभी YouTube पर रिलीज होगी, तो इसके लिए दादा आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अब जो है भाई, अब हमारा ये तृतीय अनुभूति कार्यक्रम की प्रथम अनुभूति में लोकार्पण हुआ, उसके बाद में संगीत का हुआ। अब कभी लोग हमारे जो बाहर से आए हुए हैं विशेष रूप से भोपाल से, और हमारे स्थानीय भी 2-3 साथी हैं, जैसे भाई विश्वकांत है और यादव जी है, हरियाले है, और साथ साथ में हमारे जो भोपाल से आए हुए हैं विशेष रूप से श्री सुरेश पटवा जी, व्यकर जी, महेश सोनी जी, इन सबको हम और हमें सहज उपलब्ध हो गए हैं दीवान जी, और इनकी कविताएं हम सुने और उसके बाद में आगे का कार्यक्रम हम बताएंगे। चलिए, मैं देवांश बैरागी, उसकी भी कविता हम सब चाहते हैं कि वो अपनी कविता से ही कार्यक्रम को शुरुआत करे और उसके बाद संचालन करे। देखिए, हमारा एक उभरता साहित्यकार हमारे क्षेत्र का कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं लिख रहा है, और क्या संचालन आप देखेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। मैं और साथियों से निवेदन करूंगा जरा और निकट आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, सड़क के आ जाएं जरा। यादव जी आप भी आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, अच्छा लगेगा जरा। थोड़े से लोग रह गए कविता प्रेमी, आ जाइए। सबसे पहले तो आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। जितने भी साहित्य प्रेमी, संगीत प्रेमी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूँ, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज माँ रेवा का पर्व है, माँ नर्मदा का पर्व है। उनके विषय में कहा जाता है कि त्रयः सारस्वतम पुण्यम समाहीन तु यमुना साधः पुनाति गांगेयम दर्शना देव नर्मदा। ऐसी माँ जिनके सिर्फ दर्शन मात्र से आपके सभी पाप तर जाते हैं। मैंने कभी लिखा था कि अमृत भरी लहरों में अपनापन समेट कर संसार के हर पतित को निष्पाप करती हैं, कि अमृत भरी लहरों में अपनापन समेट कर संसार के हर पतित को निष्पाप करती हैं, और जो नहीं हर पाए सारे तीर्थ भी मिलकर कभी आप दर्शन मात्र से वे पाप हरती हैं। ऐसी माँ रेवा का आज जन्म दिवस है, जयंती है। और देखिए, कहा जाता है कि जब तक इस देह में सांसों का स्पंदन नहीं है तब तक प्राण नहीं, जब तक किसी जल में लहरों की जीवंतता नहीं है तब तक वो नदी नहीं है। और यही साहित्य और संगीत की बात होती है जब समाज की बात आती है। जब तक किसी समाज में साहित्य और संगीत जीवित नहीं है तब तक वह समाज जीवंत नहीं है। आज हमने उस साहित्य, उस संगीत की समन्वय से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। मुझे राम जन्म की कथा याद आती है, जब वाल्मीकि राम जन्म का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि नक्षत्रे अदिति देवत्वे सूक्ष्म संस्थेषु पंचषु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सहा और प्रोद्यमानी जगन्नाथम सर्वलोकः नमस्कृतम कौशल्या जनेदरामम दिव्य लक्षणम संयुतम। जब सारे ग्रह, नक्षत्र, तारिकाएं एक विशिष्ट समन्वय में स्थापित हुई तब ब्रह्म का अवतार हुआ, तब वह अवतरणिका लगी जिससे मानवता की प्रतिमूर्ति राम का जन्म हुआ। और आप देखिए, ये सप्ताह कितना सुगम समन्वय लेकर आता है। 2 दिन पहले हमारी माँ सरस्वती जी का जन्म दिवस था, जयंती थी, माँ वागीश्वरी का दिन था। आज माँ रेवा का दिन है और हमने रिपब्लिक डे भी मनाया, हमारे देश का दिन भी था। तो कितना सुगम समन्वय ये सप्ताह का है। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, साहित्य आयोजित किया। गिरिमोहन गुरु जी के हम बहुत आभारी हैं। देखिए, सबसे बड़ा साहित्यिक विरासत अगर किसी शहर को इस पूरे प्रदेश में प्राप्त है तो वो होशंगाबाद है, जहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, माखन लाल चतुर्वेदी दादाजी जैसी विरासत हम लोगों को मिली है। और मुनव्वराना का मुझे शेर याद आता है, मैं गुरु जी को समर्पित करता हूँ कि सलीके से नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, कबूतर के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और यही गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो सलीके से उस साहित्यिक विरासत को सहेजने का कार्य जो इस परिषद ने किया है, जो शिव संकल्प साहित्य परिषद करती आ रही है इतने सालों से, उसी क्रम में आज हम इस काव्य गोष्ठी में उपस्थित हैं। आप सभी का मैं एक और बार अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जो सबसे पहले कवि हैं,
देखिए, ठाकुर एक रीतिकाल के बड़े कवि हुए। वे लिखते हैं कि 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगों ने कवित्व की वो खेल करी जानो। आजकल ऐसा हुआ है कि कविताएं ज़्यादा हो गई है, कवि कम हो गए हैं। पर यहाँ पर लोग सीखने भी आते हैं और बताने भी आते हैं। तो ऐसा ही एक नया कवि जो अपने शब्दों से इस लहरों में हलचल पैदा करने का प्रयत्न कर रहा है, एक कवि हमारे बीच है। मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच इस क्रम के सबसे पहले कवि नवीन हरियाली जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच। सर्वप्रथम माँ रेवा के इस पावन जन्म दिवस पर सभी को बधाइयाँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक छोटी सी रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। उससे पहले कि प्रथमे श्री गणराज द्वितीय शारदे भजता हूँ मैं। प्रथमे श्री गणराज द्वितीय शारदे भजता हूँ मैं। अंश परमेश्वर के हो सबको नमन करता हूँ। अधरों पर मुस्कान मन में कृष्ण संग राधे रखें। अधरों पर मुस्कान मन में कृष्ण संग राधे रखें। दृष्टि को साधे रखें, मस्तिष्क को बांधे रखें। मेरी हर रचना सत्यार्थ है और हर शब्द में अर्थ है। यदि जुड़ ना पाए आप तो कविता सुनाना व्यर्थ है। मां नर्मदा को नमन करते हुए उनके श्री चरणों में दो पंक्तियां रखता हूं कि हुआ है जन्म मेरा भी मारे बाकी पनाहों में। हुआ है जन्म मेरा भी मारे बाकी पनाहों में। हाथ सर पर रखा मेरे, मैं हूँ माँ की निगाहों में। कभी संकट कोई दुख की घड़ी आती नहीं मुझ पर। अगर आए तो माँ रेवा उठा लेती है बाहों में। अगर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं अपने कंठ से माँ का सदा गुणगान करता हूँ। मैं अपने कंठ से माँ का सदा गुणगान करता हूँ। मैं सच्चे दिल से माँ मैं कल सुता का ध्यान करता हूँ। मैं सच्चे दिल से माँ मैं कल सुधा का ध्यान करता हूँ। और एक मेरी नवीन रचना है जो आप लोगों के समझ प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है तुम संग हो तो। कि तुम संग हो तो सच बोलूं, तुम संग हो तो सच बोलूं, हर दुख यूं लगता सस्ता हो। तुम संग हो तो सच बोलूं, हर दुख यूं लगता सस्ता हो। बिन तेरे लगता है जैसे सावन आंखों से बरसता हो। बिन तेरे लगता है जैसे सावन आंखों से बरसता हो। और शीतल आभा युक्त हो आकर्षक सुंदर मुखड़ा तेरा। शीतल आभा युक्त हो आकर्षक सुंदर मुखड़ा तेरा। चांद जले अंबर का तुमसे और तू चांद पे हंसता हो। तुम संग हो तो सच बोलूं, हर दुख यूं लगता सस्ता हो। बिन तेरे लगता है जैसे सावन आंखों से बरसता हो। और अगला बंद है कि काश तुम्हारी फितरत में जल के जैसी समरसता हो। काश तुम्हारी फितरत में जल के जैसी समरसता हो। तुमको जिसमें जो भी ढूंढे उसमें ही तू बसता हो। काश तुम्हारी फितरत में जल के जैसी समरसता हो। तुमको जिसमें जो भी ढूंढे उसमें ही तू बसता हो। और ऐसे हो जाओ कि हर पल सब तुमको ही याद करे। ऐसे हो जाओ कि हर पल सब तुमको ही याद करे। हर दिल की तू बिना बताए बातें सभी समझता हो। तुम संग हो तो सच बोलूं, हर दुख यूं लगता सस्ता हो।
बिन तेरे लगता जैसे सावन आँखों से बरसता हो। और अंतिम बंद है कि हंसना रोना पाना खोना, हंसना रोना पाना खोना, हार जीत सब तुझ संग हो। हंसना रोना पाना खोना, हार जीत सब तुझ संग हो। तू ही चाहत तू ही मंजिल, तुम तक तू ही रास्ता हो। और कोहिनूर सी चमक, कोहिनूर सी चमक और पारस सी हो खूबी तुझ में, कोहिनूर सी चमक और पारस सी हो खूबी तुझ में। ऐसा बन अनमोल तुम्हें पाने को विश्व तरसता हो। ऐसा वन अनमोल तुम्हें पाने को विश्व तरसता हो। तुम संग हो तो सच बोलूं हर दुख यूं लगता सस्ता हो। बिन तेरे लगता है जैसे सावन आंखों से बरसता है। धन्यवाद, शुक्रिया। बेहद खूबसूरत रचना भाई ने हमारे बीच प्रस्तुत की। और देखिए, कविता एक चमत्कार का विषय है। कविता आपको नजरिया सिखाती है। मैंने किसी कवि की एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी और देखिए, एक शब्द में कविता होती है। उन्होंने लिखा कि तितली एक उड़ता हुआ फूल है, एक उड़ता हुआ फूल है। एक लाइन की कविता, कविता आपको नजरिया देती है। और कई लोग कहते हैं कि यार कभी जीवन में बहुत अजीब उतार चढ़ाव आते हैं, कभी अच्छा ही अच्छा होता है, कभी बुरा ही बुरा होता है, तो समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। कविता दरअसल उसी विरोधाभास से निकली हुई एक रचना है जो आपके जीवन में संतुलन बनाना सिखाती है। हमारे जो अगले कवि हैं उनके नाम में भी ऐसा विरोधाभास है। तो देखिए, मैं उन्हें इन 4 पंक्तियों से मंच पर आमंत्रित करता हूं कि कब पानी पड़ने पर खुशबू फूटी है। भाई ने जल की बात की कि कब पानी पड़ने पर खुशबू फूटी है, मिट्टी को मालूम है बारिश छूटी है। कि कब पानी पड़ने पर खुशबू फूटी है, मिट्टी को मालूम है बारिश छूटी है। और एक रिश्ते को लापरवाही ले डूबी, एक रस्सी ढीली करने पर टूटी है। तो ये जो चमत्कार है कि ढीली रस्सी, वो रिश्ता जो टूट जाता है ढीला होने पर टूट जाता है। रस्सियां टाइट होने पर टूटती हैं, आपने देखा होगा। जब खिंचाव बहुत बढ़ जाता है तब टूटती है। कविता इसी विरोधाभास में से एक रचना निकालती है। आंखों को आपने देखा होगा, आंसू में वो चमक भी है। जब आपको बहुत खुशी होती है तो आंखें चमकने लगती हैं, पर उसी चमक में वो नमी है जो रोने पर निकलती है, जो आंसू निकलता है। तो इसी विरोधाभास को अपनी रचनाओं में, अपने नाम में, अपने जीवन में लेकर चलने वाले और वहाँ से संतुलन की एक राह बनाने वाले एक कवि हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करता हूँ भोपाल से हमारे बीच उपस्थित अशोक व्यग्र जी को। जोरदार तालियां बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। माँ शारदा को नमन करते हुए आज शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम की पावन भूमि पर हमारे परम आदरणीय गिरिमोहन गुरु जी का आशीष आज प्राप्त हुआ है और मैं बहुत ही प्रसन्न मन से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत कम समय में मैं एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। बसंत पर आधारित है और इस गीत को मैं नाम नहीं पता मुझे, लेकिन संचालक महोदय को समर्पित करता हूं। देखिए, दिग दिगंत तक अमल दास मन महका महका है। दिग दिगंत तक अमल दास मन महका महका है। ऋतु बसंत में मन पलाश वन फिर क्यों दहका है। और ध्रुव पद के बाद देखिए अंतरे कि प्राण संचरण प्रकृति संवरण किस अभियंता का। प्राण संचरण प्रकृति संवरण किस अभियंता का। ऋतु परिवर्तन सुंदर दर्शन नियम नियंता का। प्रकृति सत्य प्रति कृति में कृत्य कृति। प्रकृति सत्य प्रति कृति में कृत्य कृति। सर्जन सह का है। ऋतु बसंत में मन पलाश वन फिर क्यों दहका है। एक चित्र देखिए
कि रुचि विहीन मन रक्तहीन तन रत्न योग रति सुख। रुचि विहीन मन रक्तहीन तन रत्न योग रति सुख। अब पांडु पर्ण तन पांडु वर्ण वन पांडु रोग ऋतु मुख। अब मन अरण्य घन दावा नल धन। मन अरण्य घन दावा नल धन लहका लहका है ऋतु बसंत में मन पलाश वन फिर क्यों दहका है। एक और चित्र देखिए, आज का धरती आसमान कैसे हो जाते हैं। इस बिंब को देखें कि गगन स्वच्छ मन अवनि स्वस्थ तन शीतल मंद पवन। गगन स्वच्छ मन अवनि स्वस्थ तन शीतल मंद पवन। और यति गृहस्थ वश रति रहस्य रस यावत यौवन धन। मदन मत्त तन रति अतृप्त मन। मदन मत्त तन रति अतृप्त मन अन मन चहका है ऋतु बसंत में मन पलाश वन फिर क्यों दहका है। और एक और चित्र कि देखिए, हमारी वनस्पति का ये बिंब है कि रेणु भस्म मल पुष्प पर्ण फल रस पोषक रसमय। रेणु भस्म मल पुष्प पर्ण फल रस पोषक रसमय। भ्रमर दस्युदल कृष्ण वर्ण खल रस लोलुप अतिशय। मन अनंग मननीय सुमन मन। मन अनंग मननीय सुमन मन मधुरस तहका है ऋतु बसंत में मन पलाश वन फिर क्यों दहका है। और अंतिम ये छंद देखें कि मनमथ सख मन मंथन मन मथ। मथता मन रतिका। मनमथ सख मन मंथन मन मथ। मथता मन रतिका तन मन तन्मय अंतस चिन्मय लिपटी तरु लतिका। मृग सुगंध मृग नयनी मृगमय। मृग सुगंध मृग नयनी मृणमय मृग मन बहका है ऋतु बसंत में मन पलाश वन फिर क्यों दहका है। और दिग दिगंत तक अमल स्तास मन महका महका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद खूबसूरत रचना इन्होंने प्रस्तुत की और क्या सुंदर शब्द विन्यास था। मुझे प्रवीण शुक्ल जी की पंक्तियां याद आती हैं और मैं इस रचना को वही कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा था जैसे सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो अगम अगोचर आदि अखंडित और अनश्वर आखर हो। सो अक्षरों का इतना सुंदर प्रयोग और इतना अच्छा गीत इन्होंने सृजित किया, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। और देखिए, इन्होंने ऊपर वाले को, इस सृष्टि के रचयिता को अभियंता का नाम दिया, अभियंता का शब्द प्रयुक्त किया। मुझे एक शायर है पाकिस्तान के अफकार अलवी साहब, उनकी बहुत अच्छी पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि परवरदिगार सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं, परवरदिगार सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं, तख्लीक करके भेज तो फिर देखभाल कर। कि परवरदिगार सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं, तख्लीक करके भेज तो फिर देखभाल कर। और हम लोग तेरी कुन का भरम रखने आए हैं, परवरदिगार यार हमारा ख्याल कर। सो उससे प्रश्न पूछने की जो कला है, जो खुददारी है, वो कविता से आती है। और ये जो प्रश्न उठाने का कार्य अधिकतर बहुत समय से होता आया, पर एक जो नारी चरित्र आप इतिहास में मिलता है वो मीरा का मिलता है। अभी भजन में उल्लेख हुआ था मीरा का, तो मुझे तब ध्यान आया कि संस्कृति में कितने सारे बंदिशें लगाई गई।
मैंने कभी लिखा था कि पायलों में बांधकर जो उम्र भर रखे गए, उन्हीं कदमों की निशा वक्त की तस्वीर है। सो इस क्रम में हम अगली कवित्री तक पहुँचे। मुझे किसी अनामिका जी, एक बड़ी साहित्यकार हुई, उन्होंने लिखा कि कविताएं और स्त्रियां दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। उनको पढ़ना सब चाहते हैं, समझना कोई नहीं चाहता। तो हमारे बीच एक ऐसी कवित्रियां हैं जो कविता लिखती भी हैं और कविता जीती भी हैं। तो उन्हीं से समझते हैं कविता को भी और स्त्री चरित्र को भी। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करता हूँ शशिकला सोनी जी। माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए मैं भैया मोहन गिरी, जो आज से करीब 10-12 साल पहले मैं परिचित थी और मेरी डायरी में उनका नंबर था। पता नहीं, मैं पुरानी डायरी सामान देख रही थी, उसमें नंबर मिला और मैंने बात कर ली और मैं आज आप लोगों के बीच आ गई। तो मैं शिक्षिका रही हूँ, करीब 22 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। इसके साथ ही समाज का काम भी करती हूँ और होशंगाबाद विज्ञान एक कार्यक्रम चला था, उसमें भी मैंने शिक्षकों को पढ़ाया और बाहर भी गई मैं। सोलन है, पटना है, बहुत सी जगह दिल्ली गई पढ़ाने को। और कुछ नहीं, एक साधारण सी शिक्षिका हूँ मैं। और इसके बाद मेरे को 90 में, सेमरी हरचंद में रहती हूँ मैं, 90 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला राष्ट्रपति से। इसके बाद मेरी राज्यपाल से अवार्ड मिला। गाइड में भी काम करती थी, राज्यपाल से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, सावित्रीबाई फुले अवार्ड मिला और झारसी से भी मिला। इसके बाद वृंदावन से, जो मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से हूँ और मेरे गुरु वृंदावन में हैं, वहाँ से भी राधा वल्लभ संप्रदाय से मेरे को अवार्ड मिला। मैं पद लिखती हूँ, राधा वल्लभ राधे रानी के पद। गीत ये कविता का नहीं है, पर मैं शाम को सोते समय आंख बंद करके और गुनगुनाती हूँ और फिर वो मेरे को बनाती जाती हूँ और लिखती जाती हूँ। तो करीब मेरे 150 पद बन गए हैं और अभी छपी नहीं है किताब। अभी बीच में क्या मेरा लड़का ख़त्म हो गया अभी 3-4 महीने पहले, तो एक प्रकार से करते हुए कमर से टूट गई। लगता है किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, पर एक मन की एक ललक है, मन में कुछ करने की इच्छा है, तो आदमी हर दुख सह के भी खड़ा हो जाता है कि नहीं, कुछ करना है। इसी उसमें मैं आज आप लोगों को बीच में आ गई। और अभी मेरे को नागपुर भी जाना है, हमारी महिलाओं का कार्यक्रम है, उसमें मेरी 150-200 महिलाएँ, पूरे भारत की महिलाएं इकट्ठी की है मैंने, एक कार्यकारिणी बनाई है और फिर वो कार्यकारिणी, वो महिलाएं अपनी कार्यकारिणी अलग बनाती हैं। इस तरह पूरा विस्तार किया है। महिलाओं को, स्वर्णकार महिलाओं को, जो पिछड़ी जाति में आती थी, उन महिलाओं को मैंने बाहर निकाला है और उनको पद दिए हैं, उनको काम किया। ये काम भी मैं करीब 20-22 साल से कर रही हूँ। पद भी देती है, पद भी लिखती है। हम बड़ा आदर है, साथ में कहते हैं आप पद सुनाइए। अब मेरी 85 साल की उम्र हो गई है। याद हो जो याद है, कुछ याद है? याद है तो बहुत है, सब जितने लिखे सब याद। एक है सखियाँ, जो भगवान मथुरा जाते हैं तो सखियाँ विलाप करती हैं और विलाप करते हुए एक रुदन करती हैं और एक पद है, उसमें मैंने एक पद बनाया। गाते तो बनेगा नहीं।
मैं जानती अब ना लौटेंगे कना रथ के पहिया निकाल दे जो मैं जानती अब ना लौटेंगे कना रथ के पहिया निकाल दे हमें है ग्वालन फूली भाली हमें है ग्वालन फूली भाली चले वाली या घनश्याम प्रीत लगाए बने हम जोड़ी प्रीत लगाए बने हम जोड़ी अब कैसी सूरत बिहारी मैं जानती अब ना रोकेंगे काना रथ के पहिया निकाल दिए सावली सूरत मेरे मन भाई सावली सूरत मेरे मन भाई उते लेने गई है सावली सूरत मेरे मन भाई उते लेने गई है समान जन्म जन्म की प्यासी अखियाँ जन्म जन्म की प्यासी अखियाँ पले भर निरख न पाई मैं जानती अब ना लौटेंगे कना रथ के पहिया निकाल लिए कौन कमी हम में उन देखी कौन कमी हम में उन देखी कुबे जासू प्रीत लगानी कौन कमी हम में उन देखी कुबे जासू प्रीत लगानी प्रीत की प्रीत की रीत इन्हें प्रीत की रीत न आई इन्हें प्रीत की रीत न आई मैं तो प्रीत लगाई पछताई प्रेम गलियती सागरी प्रेम गलियती सागरी Disconnected. में तू जाना कोई जानती अब ना लौटेंगे कना रथ के पहिया निकाल लिए उन्हें प्रीत की रीत न आई देखी मैं तो प्रीत लगाई पछताई देखी आवन कह गए अजमुना आए आवन कह गए अजमुना आए बाटे निहारत थक गई अखियाँ जो मैं जानती अब ना लौटेंगे कना रथ के पहिया
बेहद खूबसूरत पद इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया और हम बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ पर आए और आपने यह रचना प्रस्तुत की। हमें इसका सौभाग्य मिला इस रचना को सुनने का। इन्होंने कहा और उस प्रसंग में उन्होंने कहा कि जब गोपिकाएं कहती हैं कि जन्म जन्म की प्यासी आंखें, और देखिए यही प्रेम का चमत्कार है कि जो जन्म जन्म की प्यासी आंखें हैं। सूरदास लिखते हैं कि जब उद्धव जाते हैं पत्र लेकर कृष्ण का और वहाँ गोपिकाओं को देते हैं तो एक प्रसंग आता है, वो लिखते हैं कि निरखत अंक श्याम सुंदर के। जब वो पत्र को पढ़ती हैं गोपिकाएं तो लिखते हैं कि निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती क्षति छाती, और लोचन जल कागद मसी मिलकर हो गई श्याम श्याम की पाती। तो आंखों से इतना आंसू बरसता है कि जो पत्र वो पढ़ रही होती है वो स्याही पूरी धुल जाती है। तो ये अकेली वो आंखें हैं जो जन्म से प्यासी भी हैं, पर उनमें प्रेम का इतना रस है कि वो भगवान के नाम को भी बहा कर ले जा सकता है। ये प्रेम का चमत्कार है, ये कविता का चमत्कार है। तो हमारे बीच जो अगले कवि हैं वो सफ़र में से कविता निकाल लेते हैं, सफ़र में से रचनाएं निकाल लेते हैं। अभी उन्होंने विमोचित किया तो तब मुझे ये चीज़ ध्यान आई। देखिए एक बहुत अजीब सा संशय हमेशा मानव मन में चलता रहता है। हमें जो कुछ जिसकी आस होती है वही मिल जाता है तो फिर लगता है कि यार ये तो ठीक है, अब तो वो चाहिए दूसरा। तो मुझे 4 पंक्तियाँ उनके आदर में रखता हूँ और उसी 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि ये जो अश्कों के बादल हैं ये बादल बावले हैं सच। ये जो अश्कों के बादल हैं ये बादल बावले हैं सच। जहाँ जितनी नमी होगी वहाँ उतना ही बरसेंगे। और सफ़र में हैं तो सपने देखते हैं घर पहुँचने के, मगर जब घर को पहुँचेंगे तो इन सपनों को दर्शेंगे। तो ये जो सफ़र का संशय है वहाँ से भी अगर कोई अपनी कृति निकाल ले, कोई रचना निकाल ले, सतपुड़ा जैसे बड़े पहाड़ की परिक्रमा कर कर वहाँ से भी कुछ प्रोडक्टिव कुछ लिख कर लेकर आए, तो ऐसे कवि हमारे बीच हैं। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करता हूँ सुरेश पटवा जी को कि वे मंच पर आएँ और अपनी कविताएं। आदरणीय परम आदरणीय गिरिमोहन गुरु जी, पहले तो मैं बता दूं अपना परिचय। मैं इसी ज़िले का सुहागपुर का निवासी हूं। तारवार मोहल्ले में मेरे पिताजी शंकर लाल पटवा रहा करते थे। वो 104 वर्ष में यहाँ से विदा हुए इस पृथ्वी से। पहलवान थे, उनके अखाड़े थे और हम प्रकाश पहलवान, रामविलास पहलवान के ज़माने में यहाँ कुश्ती लड़ने आया करते थे। नर्मदा मुझे शुरू से आकर्षित की है नर्मदा जी ने। मैंने नर्मदा परिक्रमा की है तो एक खंड परिक्रमा पे ये किताब है और ये साहित्यिक और सांस्कृतिक किताब है। ये कोई आध्यात्मिक धार्मिक किताब नहीं है। उस समय हमने 20-25 कविताएं लिखी थी। एक कविता सुनाता हूँ, उसके बाद एक कविता मैं गिरिमोहन गुरु जी के ऊपर सुनाऊंगा जो पिछले बार लिखी थी। नर्मदा का मतलब पूर्व से पश्चिम, अमरकंटक से खंबात, बिंद सतपुड़ा के बीच एक लंबाकार गड्ढे में भरा पानी नहीं है। नर्मदा का मतलब पूर्व से पश्चिम और अमरकंटक से खंबात, बिंद सतपुड़ा के बीच एक लंबाकार गड्ढे में भरा हुआ पानी नहीं है। जैसे कागज पर रेखाओं से खिंचा नक्शा देश नहीं होता, वैसे नक्शे पर खिंची रेखा नर्मदा नहीं है। वैसे नक्शे पर खिंची रेखा नर्मदा नहीं है। नर्मदा का अर्थ वह प्यास है जो निर्वाण की आस में लगती है, निसर्ग को देखकर बढ़ जाती है, वैराग्य की धुनी रमाती है। खाली बहता पानी नर्मदा नहीं है। नर्मदा का होना उससे पूछो जो नंगे पांव ही निकल पड़ा परिक्रमा की परंपरा साधने, भूख प्यास नींद को भेदने, सुखों का संधान नर्मदा नहीं है। नर्मदा गति है, नर्मदा जीवन है, धरती पर शुरुआती मनुष्य के संघर्ष की साक्षी है। बिंद सतपुड़ा के घने जंगल, गोण, बैगा, भारिया और भील भिलाला, कपिल धारा से भेड़ा घाट, ओंकारेश्वर, माहेश्वर और सहस धारा, सैकड़ों प्रजाति के जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, हजार बिरादरी के पेड़ पौधे, खेत खलियान, मैदान, गाय भैंस, बकरी, खच्चर, ये सब नर्मदा ही तो है। नर्मदा प्रार्थना प्रबल है और जीव का संबल है। अब एक कविता आपके ऊपर पिछले बार में आयत तब लिखी थी, वो आपको सुना दूं और ये सारे बुजुर्गों पर लागू होती है।
इस कविता का नाम है शतायु का रण। थोड़ा थक सा जाता हूँ, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने चलना ही छोड़ दिया। फासले अक्सर दिलों में अजीब सी दूरियां बढ़ा देते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने मिलना ही छोड़ दिया। अपनों की भीड़ में अकेला महसूस करता हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपनापन ही छोड़ दिया। चलते थे हाथ में हाथ डाले संग संग, हथेलियों से उतर चढ़ा मेहंदी का रंग, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने रंगों से दोस्ताना ही छोड़ दिया। याद तो आती है वस्ल की वो रातें, हुस्नो इसकी गजल तरी बातें, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने हुस्न का दीदार ही छोड़ दिया। बारिश में साथ भीगते थे कभी, उस मंजर की कसक बाकी है अभी, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने आंसुओं को धोना ही छोड़ दिया। प्रेम तो उतना नहीं करता सभी को, परवाह भी नहीं करता किसी की, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने प्यार करना ही छोड़ दिया। दिल ने निभाया सांसों से रिश्ता, 2 बड़े झटके खा चुका आधा बित्ता, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने चहकना ही छोड़ दिया है। अक्सर नींद टूट जाती है रात में, जिंदगी मिली है मौत से खैरात में। अक्सर नींद टूट जाती है रात में, जिंदगी मिली है मौत से खैरात में, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने ख्वाब बुनना ही छोड़ दिया। लिख पढ़ चुके कहानी उपन्यास वृतांत, लिख जो लिखे अल सुबह से निशांत, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने लिखना पढ़ना ही छोड़ दिया है। खूब ठोकरें खाई हैं कठिन राहों पर, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने शतायु का रण छोड़ दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इन्होंने गुरुजी के विषय में एक कविता सुनाई। मुझे अपनी ही 4 पंक्तियां याद आती हैं, उन्हें मैं भी समर्पित करता हूं कि यहाँ पर हवाएं भी हवा में नहीं बनती, यहाँ पर हवाएं भी हवा में नहीं बनती, एक ज़मीन लगती है आसमां बनाने में, और एक एक शख्स एक उम्र दे के मिलता है, उम्र बीत जाती है कारवां बनाने में। सो इन्होंने, लोगों ने साहित्य से बहुत कुछ कमाया होगा, यश कमाया, नाम कमाया, पैसे कमाए, आजकल व्यवसाय बना लिया है साहित्य को, पर इन्होंने क्या कमाया है कि आँखों से नींद झड़ाई आँखों से तब, सपने सच तक आए हैं, सबने फन से नाम कमाया, इनने लोग कमाए हैं। सो ये जो आप लोग हैं, ये इनकी कमाई है, और ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी संपत्ति है दुनिया की, और इन सबको, इनको इन्हें हम नमन करते हैं, और इनका शतायु का रण यूं ही जारी रहे और इसे जीतते रहे, विजित करते रहें, यही उम्मीद है। और नर्मदा के विषय में उन्होंने कहा, और देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि जो नदी है और कविता है, दोनों एक जैसी है, दोनों एक ही चीज़ की खोज है। तो अगली 4 पंक्तियाँ और अगली कवि की भूमिका में पढ़ता हूँ कि जो तनमन जागृत कर दे वह ख्वाब ज़रूरी है, जो तनमन जागृत कर दे वह ख्वाब ज़रूरी है, जीवन में अभावों का अभाव ज़रूरी है, और लहर लहर की बूंद बूंद को जो निर्मल कर दे, जीवन नदियाँ में ऐसा ठहराव ज़रूरी है। सो उस ठहराव को तलाश करते हुए एक कवि हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करता हूं सुभाष यादव जी को कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता भाई जरा हमारे मेहमान भी देखेंगे हमारे नगर की क्या प्रतिभा है। एक नमूना देखिए आप, ठंडी का एक चावल कटोरी। आप सभी को प्रणाम करते हुए एक रचना, छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत है कि पहले जैसे गांव नहीं है, गांव पर केंद्रित है ये, कि पहले जैसे गांव नहीं है, जहां खेलते थे सब मिलकर, वो बरगद की छांव नहीं है, पहले जैसे गांव नहीं है। झोपड़पट्टी महल बन गए, गायब गलियां रोड बन गए, आज गांव में धूल नहीं है, कटे वृक्ष फल फूल नहीं है, वो मन के घाव जहाँ भर जाते, वह चौपाल की ठाव नहीं है, पहले जैसे गांव नहीं। गांव से हो रहा पलायन, भूल गए आला रामायण, नहीं मुंडेर पर बैठे दिखते, वो मेहमानों की इतला करते, उन कौओं की आज कहीं पर मित्रों गाँव नहीं है, पहले जैसे गाँव। बुजुर्गों से अनुभव सुनते, वो जीवन के सपने थे बुनते, उनका अब अभाव है खलता, वो स्नेह प्यार नहीं मिलता,
वो जिनके हम कदमों पर चलते वैसे कोई पाँव नहीं है, पहले जैसे गाँव नहीं, पहले जैसे गाँव नहीं। बेहद सार्थक और यथार्थ कहती हुई कविता। इन्होंने कहा कि पहले जैसे गांव नहीं है। वास्तविक सच्चाई है, हमने तकनीक की ऊंचाइयां हासिल करने में भावनात्मक गहराइयों को खो दिया है। किसी शायर का बहुत अच्छा शेर है कि कुछ न दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, कुछ न दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि सारे लोग अंधे हो गए। ये जो शहरीकरण है, इसमें कहीं ना कहीं हमने हमारे गाँवों को पीछे छोड़ दिया है और हम कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं। पर ऐसे में क्या होता है, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं और वही कविता जीवित करती है कैसे अपनी संस्कृति को, अपनी कला को। वही अगले कवि की भूमिका भी है कि जब इस दुनिया में सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाए, सब कुछ खराब होने लग जाता है, तब आपको ज़रूरत होती है एक ऐसी लहर की, एक ऐसे स्पंदन की, एक ऐसी रचना की जो वापस से सब जीवित कर देती है। आगे जब असाध्य वीणा लिखते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है और वही पंक्ति अगले कवि की भूमिका है। जब प्रियंवद वीणा को देख रहे होते हैं और वीणा से वो स्वर सृजित करने की कोशिश करते हैं, वहाँ लिखते हैं कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, सौंप दिया था मैंने अपना सब कुछ वीणा। ये जो समर्पण है, ये कहीं ना कहीं वापस हमें अपनी संस्कृति की ओर लेकर जाया जा सकता है और यही समर्पण कविता सिखाती है। ऐसे ही समर्पण को अपनी कविता में जीवित रखने वाले एक कवि हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करता हूँ महेश सोनी जी को कि वे मंच पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मंच को प्रणाम, आदरणीय दादा के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ। भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और कोई मतलब कहते ना कि जो दिखता है वो तो बिकता है। तो 4 पंक्तियां याद आ गई कि इन किनारों से तो मौसम ही नज़र आते हैं, इन किनारों से तो मौसम ही नज़र आते हैं, गहरे पानी में फ़कत हम ही नज़र आते हैं। इन किनारों से तो मौसम ही नज़र आते हैं, गहरे पानी में फ़कत हम ही नज़र आते हैं। और इस बियाबा में गज़ाला तो बहुत है लेकिन मुकम्मल शेर बहुत कम ही नज़र आते हैं, मुकम्मल शेर बहुत कम ही नज़र आते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर संचालन। और दादा की जो बात कर रहे थे तो लिखने वालों की तो एक अजब दुनिया है। दादा के लिए, आप सभी साहित्यकारों बंधुओं के लिए 4 पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूं कि प्रेमचंद में बधा समोसा देख निराला रोता है। अब ये किताबें क्या है, अभी थोड़ी देर बाद जो है होटल पे जाएंगी और पन्ना फाड़ा उसमें तो कहीं गिरिमोहन गुरु बंधे हैं तो कहीं महेश सोनी बंधे हैं। प्रेमचंद में बंधा समोसा देख निराला रोता है और कबीरा की हालत पे गालिब आंसू आंसू रोता है। और लिखने वालों से मत पूछो क्या मिलता है लिखने से, लिखते लिखते मिल जाता है जो कुछ मिलना होता है। और मैं चाहूँगा कि काफ़ी विलम्ब हो रहा है और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। इन्होंने मुझे कुछ पंक्तियां समर्पित की तो मैं उसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि जो आँखों में सितारे दिख रहे हैं कभी एक ख्वाब के लायक नहीं थे, नवाजा आपने रहमत से वरना हम अपने आप के लायक नहीं थे। ये जो कला है ये सब मुझे यहीं इसी परिषद की देन है, यहीं से शुरुआत हुई है, यहीं से मैं आपके समक्ष हूँ। मैं आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। देखिए, हम अगले कवि तक पहुँचे तो मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं और उन्हीं पंक्तियों से मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे अगले कवि को। एक बहुत अच्छे शायर हैं अम्मार इकबाल साहब, पाकिस्तान से। तो उन्होंने लिखा है, उनकी पंक्तियाँ हैं कि गीत कहता हुआ मैं, गीत बनाता हुआ तू, कि गीत बनता हुआ तू, गीत बनाता हुआ मैं, गीत सुनता हुआ तू, गीत सुनाता हुआ मैं, और तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूँ कहीं दूर से आता हुआ। ये जो उम्मीद की तस्वीर है
वो कविता से होती है, वो रचना से होती है, वो साहित्य से होती है, वो संगीत से होती है। सो इसी साहित्य को इस समाज में जीवंत रखने वाली, उम्मीद की तस्वीर बनाने वाले, अपने शब्दों से इस काव्य कला को एक नया उदित सितारा देने वाले, उदित चमक देने वाले एक कवि हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्याम सुंदर जी विश्वकांत को कि वे मंच पर आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी को, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और मैं एक हिंदी गजल सुनाऊंगा। मैं ख्वाब को पर लगाना नहीं चाहिए, ख्वाब को पर लगाना नहीं चाहिए, रेत पर घर बनाना नहीं चाहिए, ख्वाब को पर लगाना नहीं चाहिए, रेत पर घर बनाना नहीं चाहिए। है प्रकाशित किया जिसने सारा जगत, है प्रकाशित किया इसने सारा जगत, उसको दीपक दिखाना नहीं चाहिए, उसको दीपक दिखाना नहीं चाहिए। दिल तो मासूम है, दिल तो मासूम है, बहुत नादान है, इसकी बातों में आना नहीं चाहिए। दिल तो मासूम है, बहुत मासूम है, इसकी बातों में आना नहीं चाहिए। खाक में एक दिन सब ही मिल जाएंगे, खाक में एक दिन सब ही मिल जाएंगे, जिस्त पर हक जमाना नहीं चाहिए, जिस्त पर जिंदगी, जिस्त माने जिंदगी, जिस्त पर हक जमाना नहीं चाहिए, रेत पर घर बनाना नहीं चाहिए, ख्वाब को पर लगाना नहीं चाहिए। बहुत सच, मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने सच ही कह दिया हो कि रेत पर घर बनाना नहीं चाहिए। और जो जितना भी भारतीय दर्शन है, शंकराचार्य का जो दर्शन है, वो भी यही कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है वो दरअसल में मिथ्या है, एक ऐसा सपना है जो भगवान देख रहा है। और जब आपको होश आ जाता है, तब आपका सपना टूट जाता है, तो परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। सो उस क्रम को देखिए किस तरह से कविता आसानी से कह देती है और कितने आसान शब्दों में उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। और ये चमत्कार सिर्फ साहित्य में हो सकता है, सिर्फ कविता में हो सकता है। और देखिए मैं अगले कवि तक पहुंचूं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या भूमिका बनाई जाए, ऐसा व्यक्तित्व है उनका। मुझे एक और शायर की पंक्तियां याद आती हैं, वे कहते हैं कि बहुत सी खुशियों को बस एक गम ने घेर लिया, बहुत सी खुशियों को बस एक गम ने घेर लिया, अजीब बात है ज्यादा को कम ने घेर लिया। कि बहुत सी खुशियों को बस एक गम ने घेर लिया, अजीब बात है ज्यादा को कम ने घेर लिया। और हमारी जेब में बचपन से थी रकम की जगह, हमारे जेब में बचपन से थी कलम की जगह, बड़े हुए तो उसे भी रकम ने घेर लिया। सो जब इस समाज में जब सबकी जेबों को रकम ने घेर लिया है, उस वक्त भी अपनी जेब में कलम की जगह बचाने वाला एक कवि हमारे बीच उपस्थित है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करता हूं जगदीश वाजपेयी जी को कि वे मंच पर आए अपनी कविता पेश। वे हमारी संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां उनके लिए दें।
शर्मा जी भी आने वाले हैं गुरु साहब। कौन? बांद्रावान से गायक। अच्छा अच्छा, वहाँ बैठे थे, कह रहे थे यार गुरु जी यहाँ जाना। अच्छा, आने वाले हैं, आने वाले हैं। समस्त आमंत्रित कविगण, श्रोतागण, सबको नमन करते हुए अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और हमारे श्री गिरि मोहन गुरु को नमन करते हुए मैं समक्ष मेरे मंदिर है मां नर्मदा का, तो उन पर एक जो गीत मैंने लिखा है वो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नरब दे नैया पार कर देना, नरब दे नैया पार कर देना, मेरी नैया पार कर देना, मेरी नैया फंसी है मझधार, मैया नैया लगा दो उस पार, नरब दे नैया पार कर देना, कि पीढ़ी दर पीढ़ी से नाविक मैया तेरे किनार, और बीच भंवर में आन फंसी है, कि बीच भंवर में आन फंसी है, और छूट गई पतवार, मैया नैया पार कर देना, मेरी नैया पार कर देना, मेरी नैया फंसी है मझधार, मैया नैया लगा दो उस पार, कि शिव की दुलारी गंगा को प्यारी, अमर कंठ से प्रकटनवारी, शिव की दुलारी गंगा को प्यारी, अमर कंठ से प्रकटनवारी, और उद्गम स्थल अति रमणीय, उद्गम स्थल अति रमणीय, प्राकृति छटा निराली, जंगल मंगल में बिहार, जंगल मंगल में बिहार, चली माँ करती हुई विस्तार, मेरी नैया फंसी है मझधार, मैया नैया लगा दो उस पार, और अगम निगम राहों से चलती, अगम निगम राहों से चलती, कल कल बहती धारा, ओ भाई बहना, भाई बहना कौन है? कि नाले और नदियों जो मिले हैं नर्मदा जी के भाग, अगम निगम राहों से चलती, कल कल बहती धारा, ओ भाई बहना आन मिले सब, भाई बहना आन मिले सब, जिनको आप संवारा, पर्वत श्रृंखलाओं में धार, पर्वत श्रृंखलाओं में धार, माँ की महिमा परम्पार, मेरी नैया फंसी है मझधार, मैया नैया लगा दो उस पार, कि घाट घाट की सुंदर महिमा जो सबके मन भाए, और दर्शन वो कृतार्थ हो जाते जो तेरे दर आए, करती उनका उद्धार, बेड़ा कर देती उस पार, मेरी नैया फंसी है मझधार, मैया नैया लगा दो उस पार,
कि दीन दुखी का दर्द मिटाती सुखदात्री माँ रेवा। दीन दुखी का दर्द मिटाती सुखदात्री माँ रेवा। और तटवासी धन धान्य पा रहे, तटवासी धन धान्य पा रहे, ऐसी माँ की मेवा मैया। आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार, झोली भर देना इस बार, मेरी नैया फंसी है मझधार मैया। नैया लगा दो उस पार। अंतिम ब्रंद है कि दुखी सुखी सब शरण तिहारे, दुखी सुखी सब शरण तिहारे, लेकर बिरही नैना। और करके बरद हस्त माँ अपना, करके बरद हस्त माँ अपना, सबको कुछ कुछ देना मैया। मांगू हाथ पसार मैया, मांगू हाथ पसार, कर दो माँ उपकार, मेरी नैया फंसी है मझधार मैया। नैया लगा दो उस पार। हमारा आज का कार्यक्रम समापन की ओर है और इस कार्यक्रम के अंतिम कवि को हम सुने। उसके पहले जो संचालन कर रहे हैं भाई देवांश बैरागी, वो बहुत अच्छे संचालक नहीं बल्कि बहुत अच्छे कवि भी हैं। और देखिए उभरती प्रतिभा ये हमारे क्षेत्र की, आपको सुन करके बड़ा हर्ष और एक गर्व का अनुभव होगा कि नई पीढ़ी भी किस तरह से हमारे आगे उठ रही है। शिव कुमार दीवान अंतिम कवि कह दिया है मैंने। यहाँ हमारे शिव है, नर्मदा के बाद शिव को सुनेंगे, उसके बाद में कार्यक्रम आज का समाप्त होगा। तो सुनिए भाई बैरागी को। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया, कि मुझे संचालन करने का अवसर मिला, आप सभी लोगों को सुनने का अवसर मिला। मैं कोई बहुत कवि नहीं हो गया हूँ, मैं इस बात का मुझे अपने आप को रियलाइजेशन है। सो मैं सबसे पहले तो अपने परिचय में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मैं आंसू की एक बूंद नहीं, मैं एहसासों का दरिया हूँ। मैं आंसू की एक बूंद नहीं, मैं एहसासों का दरिया हूँ। मैं शायर या फिर कवि नहीं, मैं केवल एक नजरिया हूँ। मैंने एक कविता लिखी है और वो कविता दरअसल में नर्मदा जयंती पर बहुत आवश्यक हो जाती है। हम देखते हैं कि हम माँ नर्मदा को माँ कहते हैं, पर असल में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी हम ही कर देते हैं। और ये बड़े दुख की बात है। और ये सिर्फ नदियों के साथ नहीं होता है, ये पूरे पर्यावरण के साथ हो रहा है। और कहाँ कहाँ हम चूक रहे हैं वो एक सुनाती हुई ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा कि तकनीक के आकाश को छूने की चाह में, तकनीक के आकाश को छूने की चाह में अपनी जमीन छूट गई बीच राह। कि तकनीक के आकाश को छूने की चाह में अपनी जमीन छूट गई बीच राह में। जो कुदरती उन्वान की पहचान थे कभी, आते नहीं है वही मंजर निगाह। और आशाइशों में अपनी यूं मशगूल हुए हम, कि अपने आशियां की महक भूल गए। क्या क्या भूल गए सुनिएगा कि अब याद कहाँ हमको वो मौसम की कृपाएं, हर पल जमी सहेजते आकाश के साथ। याद कीजिए जब आंगन में आप खाट बिछाकर सोया करते थे और आकाश में तारे गिन लिया करते थे। अब वो दिन नहीं बचे, अब इतनी धुंध हो गई है कि तारे ही नहीं दिखाई देते। तब कहता हूँ कि अब याद कहाँ हमको वो मौसम की कृपाएं, हर पल जमी सहेजते आकाश के साए। वो सुबह सुबह शाख पे चिड़ियों का चहकना, वो बारिशों से मिलते ही मिट्टी का महकना। वो नीम की छाँवों में मचलती दोपहरियाँ, वो पेड़ की शाखों पे मचलती गिलहरियाँ। वो अब्र वो रंगीन हंसी भूल गए हम, एक ख्वाब के ताकुब में खुशी भूल गए। और तब कहता हूँ कि अब महकती हवा में वही जोश कहाँ है, अब महकती हवा में वही जोश कहाँ है। वो फूल वो कलियों पे सजी ओस कहाँ है। और ये हाल भी कुदरत का हमारा ही किया है, पर हमको अपने किए पे अफसोस कहाँ है। और हम क्या कर रहे हैं, हमने हर जगह कंक्रीट बिछाए। एक बहुत बड़े विचारक हुए पश्चिम के, उन्होंने कहा कि जब इस दुनिया में सारे पेड़ समाप्त हो जाएंगे, सारी मछलियां मर जाएंगी, सारा पानी सूख जाएगा, तब जाकर इंसान को समझ में आएगा कि वो पैसों को खा नहीं सकता।
हम क्या खो रहे हैं ये हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तब कहता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम? कुदरत की कब्र को ही शहर कह रहे हैं, कि कुदरत की कब्र को ही शहर कह रहे हैं हम। नदियों को प्रदूषण का जहर दे रहे हैं हम, कि कुदरत की कब्र को ही शहर कह रहे हैं हम। नदियों को प्रदूषण का जहर दे रहे हैं हम, और हमने ही बिगाड़ा है प्रकृति का संतुलन। अब गिरने को कुदरत का कहर कह रहे हैं। और तब कहता हूं कि अब भी समय है बहकते कदमों को संभाले, अब भी समय है बहकते कदमों को संभाले। धरती को माँ कहते हैं तो रिश्ता ही निभा ले। हम कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। अगर सच में माँ मानते हैं तो उसके आंचल की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। तब कहता हूँ कि अब भी समय है बहकते कदमों को संभाले। धरती को माँ कहते हैं तो रिश्ता ही निभा ले। और जिसने हमारे वास्ते सब कुछ लुटा दिया, हम भी तो उसकी फिक्र में कुछ वक्त निकालें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छे से सुना। और अगले कविता पहुंचने के लिए जो हमारे बीच भोपाल से उपस्थित हैं और अच्छी बहुत क्षणिकाएं लिखते हैं, तो मैं 4 पंक्तियों से, अपनी ही 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कोई साथ ना आए तो अपनी मुश्किलों का हल, कोई साथ ना आए तो अपनी मुश्किलों का हल, हर बार अपने आप से मिलकर निकाल लो और हो जाती है हसीन जिंदगी की हर गजल। बस शर्त है कि आखिरी मिसरा कमाल हो। तो इस कार्यक्रम का आखिरी मिसरा, इस गजल का आखिरी मिसरा हमारे बीच उपस्थित हैं। इनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए, इस पूरी गजल को मुकम्मल करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच मंच पर आने लेता हूं शिव कुमार जी। गुरुजी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। हम लोग पिपरिया में विद्या मंडल संस्था थी, उसके तहत बैठा करते थे और अभी तक एक दूसरे को भूले नहीं हैं। हम भले ही इधर उधर बिखर गए हैं, भोपाल में मैं हूँ, वो आप यहाँ हैं, लेकिन याद करते रहते हैं और बात करते रहते हैं। और उन्होंने छोटी छोटी क्षणिकाएं मुक्तक की बात कही, इसलिए 1-2 सुनाना पड़ेगा। उसके बाद एक नया मैं दोहा सुनाऊंगा आपको। 2 मुक्तक सुनाता हूँ कि हर शाम ढलती है सुबह होने के लिए, हर शाम ढलती है सुबह होने के लिए, और हर मानव जलता है मरने के लिए। इन सब का सार कह देता हूँ मैं, जिंदगी होती है मोहब्बत की। और मोहब्बत जब हो गई तो बिन मिले प्रीतम से बिछुड़ चले, अभी तक समीप थे बहुत दूर चले, प्यार पाया बहुत पर मापा नहीं, गहराई नापने बहुत दूर चले, बहुत दूर चले। और आज की वर्तमान समस्याएं जो है उस पर 4 पंक्तियां। इंदिरा गांधी के टाइम पे गरीबी का नारा चला था, लेकिन आज तक वो गरीबी नहीं मिटी। उस पर 4 लाइन कि बढ़ा दो इतनी महंगाई की भूख से मर जाए गरीब, बढ़ा दो इतनी महंगाई की भूख से मर जाए गरीब, जब बच ही नहीं पाएंगे गरीब अपने आप मर जाएंगे। अब इनके बाद मैं नई रचना के साथ आता हूँ, क्योंकि अभी तक गुरुजी ने शायद नहीं सुनी है। बसंत पे मैं अपनी दोहा सुनाना चाहता हूँ। ऋतु बसंत में देखिए हरियाली चहुओर, तो साड़ी पहने हैं धरा छवि हुई भाव विभोर। प्रकृति नववधू सी सजी कर सोल है श्रृंगार, और सरसों की पीली छटा करे धरा श्रृंगार। खेतों में गेहूं सजे मटर रही लहराए, और खुशबू धनिया दे रही यही बसंत बहार। बाग बगीचे सजे तरह तरह के फूल, मन में उठत उमंग अस गए सब सुध बुध भूल। मौसम ने अंगड़ाई ली ठंड कपाए अंग, और सूरज शर्माने लगे मचलन लगे अनंग। प्यारी प्यारी धूप में जाने मन ललचाए, ये प्यारा मौसम हंसे हमें खुशियां रहा लुटाए। मन में उठी उठती गुदगुदी सुन भौरों का गान, ये बसंत अब ऋतुन में, ये बसंत सब ऋतुन में माना गया महान। कक्का कांपे ठंड से, कक्का कांपे ठंड से, कटकट होवे दांत, चलम तमा खोले रखी
थर थर कांपे हाथ। पवन तेज बहने लगी, पवन तेज बहने लगी, ऋतु बसंत गई आए, उपवन उपवन बागान में भ्रमण रहे मडराए। अंतिम है, शीत लहर थमने लगी, शीत लहर थमने लगी, दिवस लगे गरमान और गरम वस्त्र अखरन लगे, ऋतु बसंत लो जान। सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूँ। अमन अक्षर भैया लिखते हैं कि सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूँ, अब मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूँ, और सब कहा जा चुका कुछ न कहने को है, बस इसी दुख को कहने की कोशिश में हूँ। पर हमारे बीच एक और कवि है जिन्होंने ये पूरी कविता आज के कार्यक्रम की रचित की है, रचित की है, बनाई है। गुरुजी तक हमें पहुंचना है और मुझे नहीं समझ में आता कि इनकी क्या भूमिका बनाई जा सकती है। नवाज देवबंदी साहब की पंक्तियां हैं कि तलवार सी आंखों के निशाने नहीं बैठे, जालिम के अभी होश ठिकाने नहीं बैठे, और गो वक्त ने हमको भी मौके कई बख्शे, हम फिर भी बुजुर्गों के सिरहाने नहीं बैठे। इनकी भूमिका बनाकर मैं इनका अपमान नहीं करूंगा। जोरदार तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करता हूं गिरी मोहन गुरुजी को कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। सबसे पहले तो हमारे सभी अतिथिजनों का शिव संकल्प सभी परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार। और मैं 4 पंक्ति सुना करके और अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, कार्यक्रम समाप्त करने जा रहा हूँ। 4 पंक्ति सुनिए सब आप सबकी ओर से। हाँ भाई स्वर्ण जी सुनिए। सृजन के गीत रचकर गुनगुनाना चाहता हूँ, सृजन के गीत रचकर गुनगुनाना चाहता हूँ, आज चांद को नजदीक धरती के बुलाना चाहता हूँ, चांद को नजदीक धरती के बुलाना चाहता हूँ, और एक दिन आवाज मेरी शोरगुल को चीर देगी, मैं अंधेरी रात में सूरज उगाना चाहता हूँ। और इन पंक्तियों के साथ एक बार पुनः सबका आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा। और अभी हम लोग यहाँ से महामंडलेश्वर यहाँ पर कथा वाचन कर रहे हैं, तो वहाँ चलेंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और जो आवश्यक भोपाल वाले हैं उनको हम विदा करते हैं बड़े आदर के साथ में, और चाहते हैं कि जब जब हम याद करें बराबर आते रहें। एक बार सभी लोग जोर बोले हरा हरा नर्मदे, हर हर महादेव शंभो। 50 साल पुराना क्या बात है, क्या बात है भैया, वाह भाई बहुत अच्छा।